Hello students, in our previous video we have started revision of environment subject for our upcoming exams. In that video we have done MCQ and filling the blanks. Now we are going to start match the following, which is for 5 marks. फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. पेपर बोट, रेनकोट. बी मार्टियर. सी इट ड्राइज फास्टर आफ्टर रेन. डी रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ई आइसक्रीम, थिन क्लॉथ्स एंड फैन. बी एफ बीटर. जी आई विल नॉट गिव झांसी. एच सत्याग्रह. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सैंडी सॉइल. तो सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, हमने चैप्टर लैंड में पढ़ा था कि जो सैंडी सॉइल है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट है, क्लोजली पैक्ड नहीं है. तो उसके वजह से क्या होता है, जैसे इस सैंडी सॉइल के ऊपर रेन या पानी वगैरह गिरता है तो वो एकदम से उसके थ्रू पास हो जाता है एकदम ईजीली. इसकी वजह से क्या होता है कि जो सैंडी सॉइल है वो ड्राई फास्ट हो जाती है, एकदम फास्ट ड्राई हो जाती है. इसलिए इसका ऑप्शन है सी. नेक्स्ट, चेंज इन सीजन. तो इसका आंसर है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. हमने अपना चैप्टर डे एंड नाइट एंड सीजन में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं है, वो लिटिल बिट टिल्ट है. और ये हमारा सन है. जब ये अर्थ सन के अराउंड घूमती है उसकी वजह से हमारे सीजन्स में चेंज होता है. जो पार्ट अर्थ का सन के तरफ टिल्ट है, झुका हुआ है, उस तरफ क्या होता है कि जो सन की रेज है, सनलाइट है, वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा आवर्स तक उस हेमिस्फीयर पे पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है डेज लॉन्ग हो जाते हैं और जो नाइट्स होती है वो शॉर्ट होती है. और जिसकी वजह से हम समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं. और जिस पार्ट में सन रेज या फिर सनलाइट कम पड़ती है या ज़्यादा थोड़े आवर्स तक पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे डेज है वो शॉर्ट हो जाते हैं और जो नाइट्स है वो लॉन्ग हो जाती है. तो इसकी वजह से हम विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं. तो ऐसे ही जो हमारा चेंज इन सीजन है उसका रीज़न है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. देन मानसून. तो मानसून में हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये पेपर बोट्स एंड रेनकोट. मानसून सीजन में हम पेपर बोट्स बनाते हैं और रेनकोट पहनते हैं. ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई. तो रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट की थी अपनी झांसी बचाने के लिए. तो उसका आंसर है आई विल नॉट गिव झांसी. ऑप्शन जी. चंद्रशेखर आज़ाद. हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी. एंड द वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर कंट्री, सिटी और विलेज इज कॉल्ड मार्टियर. हमारा ऑप्शन बी मार्टियर. देन महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था हमारे देश के फ्रीडम के लिए, और उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था. ऑप्शन एच. देन समर. समर में हम आइसक्रीम, थिन क्लॉथ्स और फैन यूज करते हैं. फेनुग्रीक. फेनुग्रीक जो है वो हमने अपने चैप्टर साइंस ऑफ किचन में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि फेनुग्रीक का टेस्ट कैसा होता है, बीटर. ऑप्शन एफ. आ गया ना सबको समझ में. Now the next question is question number 3. Write about the components of kitchen used as a primary cure for diseases. आपको diseases के नाम दिए हुए हैं और आपको लिखना है कि कौन से components हैं जिन्हें हम यूज़ करके इन diseases से क्योर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्नीजिंग एंड कोल्ड. तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमें खांसी जुकाम होता है तो हम क्या कर सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टर्मरिक पाउडर है और जिंजर पाउडर है उसको मिल्क में, हॉट मिल्क में गरम करके ड्रिंक करेंगे तो उससे हमें स्नीजिंग एंड कोल्ड से रिलीफ मिल जाएगी. एड टर्मरिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर.
in hot milk and drink. आप एक और भी उपाय भी कर सकते हो क्या कि आप जो हॉट वाटर में सॉल्ट डाल के अगर आप उससे गार्गल करोगे, गरारा करोगे, तो भी आपको स्नीजिंग एंड कोल्ड में रिलीफ मिल जाएगी. नेक्स्ट वन इज लेग स्प्रेन. तो लेग स्प्रेन में क्या करेंगे हमने पढ़ा था कि जो टर्मरिक है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसका एक थिन पेस्ट बनाएंगे और उसे गर्म करके अगर हम अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाते हैं तो हमें रिलीफ मिलेगी. Make a paste of turmeric powder and salt and apply on affected area. Okay. नेक्स्ट वन इज स्टमक पेन. तो आप स्टमक पेन में क्या कर सकते हो, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप क्या कर सकते हो कि जो अजमा है, कैरम सीड, उसे पानी के साथ, थोड़ा सा नमक के साथ और पानी के साथ अगर लेते हो तो आपको उससे रिलीफ मिल जाएगी. टेक अजमो विथ सॉल्ट एंड वाटर. ओके. नेक्स्ट वन इज फीवर. तो फीवर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स है, कॉटन पैड्स है, उसे अगर हम सॉल्टी वाटर में डिप करके किसी भी पेशेंट के फोरहेड पे रखेंगे तो क्या होगा कि उसे फीवर से रिलीफ मिल जाएगा. डिप द कॉटन पैड्स in salty water and keep on patient's forehead. Okay. Now toothache के लिए अगर आपके दर्द में टीथ में दर्द है तो क्या करोगे कि जो क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल मीन्स लौंग का तेल, उसे अगर आप अपने टीथ में लगाते हो, दांत आपको दर्द दे रहा है उसमें लगाते हो, तो क्या होगा, आपको दर्द से राहत मिलेगी, रिलीफ मिल जाएगी. अप्लाई क्लोव ऑयल. ऑयल के जगह पे अगर आप क्लोव पाउडर यूज़ करते हो तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगा. नेक्स्ट इज ऑन बर्न. जब आपको कहीं पे जल जाता है तब आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन अप्लाई मिल्क क्रीम और बटर मिल्क ऑन अफेक्टेड एरिया. उससे क्या होगा कि जो आपको जलने की वजह से जो आपको जलन हो रही होगी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी. ओके. इज इट क्लियर? तो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.